दोस्तों बिहार चुनाव एनडीए ने जीता नहीं बल्कि ये चुनाव पूरी तरह से खरीदा गया है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं बल्कि विदेशों से आए 40,000 करोड़ रुपए में। दावा है कि 40,000 करोड़ लुटा के चुनाव के रिजल्ट को बदलाया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर वायरल हुई है पूरा हड़कंप मच गया है। एक और जहां चुनाव आयोग सरेआम बेनकाब हो गया है, जो पीएम साहब और उनका एनडीए ये ढोल बहुत तेज से पीट रहे थे कि क्लीन स्वीप कर दिया है। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि जिस तरह का आरोप है ये सिर्फ बहुत गंभीर नहीं बल्कि बिहार चुनाव इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार चुनाव के जो रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं दोस्तों, वो जनता के हलक से नीचे नहीं उतर रहे हैं और विपक्ष बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि ये चुनाव किसी भी तरीके की हो तिगड़म लगाकर जीता गया है। जो आदेश जनादेश कहा जा रहा है, दरअसल वो जनादेश है या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखिए बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिश्वत देते हुए बिहार के अंदर पकड़े गए हैं और दावा किया जा रहा है कि 40,000 करोड़ का बिहार का चुनाव खरीदा गया है। तो अब इसके बाद क्या एक्शन होने जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सिमरन, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों बिहार चुनाव एनडीए ने जीता नहीं बल्कि ये चुनाव पूरी तरह से खरीदा गया है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं बल्कि विदेशों से आए 40,000 करोड़ रुपए में। दावा है कि 40,000 करोड़ लुटा के चुनाव के रिजल्ट को बदलाया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर वायरल हुई है पूरा हड़कंप मच गया है। एक और जहां चुनाव आयोग सरेआम बेनकाब हो गया है, जो पीएम साहब और उनका एनडीए ये ढोल बहुत तेज से पीट रहे थे कि क्लीन स्वीप कर दिया है। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि जिस तरह का आरोप है ये सिर्फ बहुत गंभीर नहीं बल्कि चौंका देने वाला भी है। ये आरोप कहां से और कैसे आए हैं और विपक्षी दलों का बिहार के रिजल्ट पे जो है आगामी कदम क्या होने वाला है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, विपक्ष के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं। बीजेपी ने तो ऐसा कमाल किया कि 90% स्ट्राइक रेट से अपनी सीटों को बचाया है, यानी कि 101 में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी 12 सीट आई हैं। और कुछ ऐसा ही हाल जदयू का भी रहा है। जदयू ने 101 में 85 सीटें जीती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीट हारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। हालांकि एनडीए का दावा है कि ये जनादेश है, लेकिन ऐसा जनादेश कभी देश में ना सोचा गया और ना ही देखा गया। इससे सभी शॉक्ड हैं और विपक्ष खासकर कांग्रेस इस पे मंथन कर रही है और दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये फ्रॉड क्या है और कैसे हुआ ये फ्रॉड के लिए कांग्रेस सबूत जुटाने की बात कर रही है। सुनिए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय कामन का क्या कुछ कहना है। देखिए पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। दाल में काला। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान जू तक नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन के विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। अजय कामन का साफ साफ कहना है दोस्तों कि चुनाव में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो हरियाणा में और महाराष्ट्र की तरह सबूत जुटाए हैं और जनता के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां कांग्रेस सबूत लाने के और वोट डकैती का पर्दाफाश करने की कर रही बात, दूसरी ओर जो है जनता के 40,000 करोड़ रुपए से बिहार चुनाव को 40,000 करोड़ के चुनाव। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है
वर्ल्ड बैंक के पैसे से बहुमत खरीदा, 40,000 करोड़ बहाए बिहार, नतीजों पे बोल जनसुराज पार्टी। दोस्तों हेडलाइन से ही साफ है कि बिहार में 40,000 करोड़ रुपए से चुनाव लूटा गया है। आपको बता दें कि ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि जनसुराज के अध्यक्ष उदय सिंह का है। उदय सिंह का कहना है कि जो है कि एनडीए का प्रचंड बहुमत खरीदा गया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि वोट की पूर्व संध्या पे भी लोगों के खाते में पैसे डाले। करीब 40,000 करोड़ रुपए वोट के लिए खर्च कर दिए गए। जनता पैसे से जनता की वोट खरीदी गई है और बिहार के भविष्य को बेचा गया है। जितनी बड़ी राशि खर्च की गई थी उसे वहन करने की शक्ति बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं है। आवश्यक खर्च के लिए सरकार के पास राशि नहीं बचेगी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी राशि बचेगी। आपको बता दें कि उदय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि विश्व बैंक से किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके 14,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कैश ट्रांसफर में यूज कर लिया है। इस हालत में जो है बिहार की जनता ने इन्हें सपोर्ट कर दिया। हमारी नई सरकार से मांग करते हैं कि भ्रष्ट और दांगियों को मंत्री नहीं बनाया जाए, बिहार की चिंता करके काम करें, पलायन रोकने के लिए फैक्ट्रियां लगाएं और कमाई के लिए पलायन की समस्या का समाधान करें। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में कहीं ना कहीं जनसुराज के दावे में दम दिखाई देता है। बता दें आपको कि चुनाव से पहले वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर बिहार चुनाव में बड़ा खेल किया गया था और इसके बाद पैसे बांटने की बड़ी खबरें आई, जिसमें 22 करोड़ रुपए पकड़ा जाना चर्चा का विषय बन रहा। लेकिन इस सब के बाद भी ना तो चुनाव आयोग ने कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की, ना ही कोई तगड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि पिछले कर्नाटक चुनाव से बीजेपी ये खेल खेल रही है। कर्नाटक में उनको दाव तो नहीं चला, लेकिन महाराष्ट्र में महिलाओं के नाम पे उनका ये दाव खूब फला फूला और बिहार में तो पूरा काम ही कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पूरे देश में खूब हंगामा मचा रही है। चुनाव रिजल्ट के बाद अचानक राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके आवास पहुंचे और बिहार चुनाव और एसआईआर को लेकर आगामी रणनीति तय हुई है। तो दूसरी ओर एनडीए में सीएम को लेकर सिर्फ टव्वल बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता रहे सुबह ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात करके फाइनल कर दिया था कि नीतीश कुमार बिहार के अगले सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी जिद पे अटकी हुई है और बार बार ये कह रही है कि विधायक दलों की बैठक में सीएम का नाम तय है। आपको बता दें कि इसको देख के लगता है कि शायद अंदर खाने में तगड़ी सिल फुटा हुआ चल रही है। खबर देखिए हिंदुस्तान की खबर है। खबर के हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? जदयू बोली नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी ने कहा विधायक तय करेंगे। देखा आपने, खबर के हेडलाइन से साफ है कि जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है और जदयू का दावा तो यहां तक है कि बिहार चुनाव में जो जहर दिखाई दिया है वो पूरी नीतीश कुमार का ही है और नीतीश की वजह से एनडीए बिहार चुनाव जीता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी का राग अलग है। बीजेपी पिछले 11 क्या है और कैसे हुआ ये फ्रॉड चाहती है, लेकिन आज तक उसको अपना सीएम नहीं मिला है और इस बार भी पेंच फंसा है। बता दें आपको कि बिहार चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ पीएम साहब के चाणक्य जी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान नहीं किया था, कहीं उनको नीतीश को सीएम ना बनाना पड़ जाए। हालांकि पूरे चुनाव जो है जदयू इस बात पे जोर देती रही है कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा पीएम साहब के चाणक्य ने नहीं किया। वो चुनाव बाद अपना गेम खेलेंगे, लेकिन रिजल्ट में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उल्टा उनको फंसा दिया है। बता दें आपको यहाँ पे कि अगर एनडीए में बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं चिराग खड़े होंगे तो नीतीश कुमार के साथ मांझी और कुशवाहा खड़े हैं। ऐसे में विधायक दल की बैठक में बीजेपी भले ही 2-4 नंबर से कम हो, लेकिन उसकी दावेदारी सीएम पे सबसे ज्यादा दाल में काला। वैसे भी आपको बता दें कि चिराग पासवान ये बात जो है खुले तौर पे कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बुरा फंस गई है और पूरे मामले में बड़ा पेंच फंस सकता है। हालांकि एक और जहां बिहार चुनाव में 40,000 करोड़ लुटाने वाले आरोप से हड़कम है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ना सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि पूरे एसआईआर को लेके नई रणनीति की तैयारी में जुटा है। आगे क्या होगा खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने सभी को चौंकाया है। पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है? क्या 40,000 करोड़ रुपए लूट के चुनाव को बदलने की कोशिश की गई? क्या एसआईआर में कोई बहुत बड़ा खेल किया गया है? क्या बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो अजब गजब नहीं है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर 40,000 करोड़ का जो है बिहार चुनाव खरीदा गया, इस बात का खुलासा किया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा यह खुलासा है कि बिहार का चुनाव किस तरीके से एनडीए सरकार ने जीता। लेकिन बड़ा सवाल, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ, चुनाव आयोग के होते हुए ये सब कुछ हुआ कि किस तरीके से चुनाव से ऐन वक्त पहले 10-10 हजार रुपए बिहार के अंदर बांटे गए। ये बात सीधे तौर पर विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, जनसुराग पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, क्योंकि पहले भी सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने इस बात को कहा था जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो इसको रिश्वत समझ लीजिए, क्योंकि ये रिश्वत के तौर पर दिए जा रहे हैं। पहले भी पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जो है इस बात का खुलासा कर चुके हैं। दोस्तों बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना,
आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।